नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा, वहां की स्थितियां कैसी होंगी। दोस्तों, उसको समझने से पहले हमें एक भूमिका को भी समझना पड़ेगा कि जो नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, उससे पहले की स्थितियां क्या बन रही हैं, ग्रहों की भी और दुनिया की भी, और उसका इंपैक्ट कितना उस चुनाव पर पड़ेगा। आज ये वीडियो मैं केवल उस पर लेकर आ रहा हूं। यदि हमारे किसी दर्शक के पास में राष्ट्रपति जो अमेरिका के वर्तमान में है उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर मौजूद है तो वो कृपया मुझे जरूर दें। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा कि उनके जीतने की संभावना कितनी है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ में एक चीज और समझनी जरूरी है कि राष्ट्रपति के केवल उनकी कुंडली से आकलन करने पर रिजल्ट वो नहीं आ सकते हैं। कारण वो है कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा होगा उसकी कुंडली क्या कहती है। यदि उसकी कुंडली ट्रंप से ज्यादा स्ट्रांग है तो वो जीतेंगे, और यदि ट्रंप की कुंडली स्ट्रांग है तो उनके जीतने की संभावना बनेगी। तो सही प्रेडिक्शंस के लिए दोनों प्रतिद्वंदियों की कुंडली होना जरूरी है, तभी एक सटीक आकलन यहां पर लाया जा सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे कि माहौल किस तरह का बनता है, कौन दो प्रतिद्वंदी आमने सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका के किसी भी व्यक्ति को, सेना को या किसी सैनिक को या किसी भी तरीके से अमेरिका के हितों को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। बात चाहे हम ओसामा बिन लादेन की करें, 9/11 उन्होंने किया, अफगानिस्तान के अंदर घर में घुस करके मारा। बात हम सद्दाम हुसैन की करें तो आप उसका भी अंत जानते हैं। ISIS, उसके बारे में भी आप जानते हैं कि उनका उन्होंने क्या हाल किया। बगदादी के बारे में आप जानते हैं उनका उन्होंने क्या हाल किया। यहां पर एक बात को समझना जरूरी है कि अमेरिका अपने लोगों का, अपने नागरिकों का, अपने सैनिकों का और अपनी कंट्री का और अपने आर्थिक हितों का सबसे पहले ध्यान रखता है, और यही चीज उसको आर्थिक महाशक्ति भी बनाती है। क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट जरूरी है, और यही चुनावी मुद्दा लेकर के ट्रंप चुनाव में आए थे और उनको जीत भी मिली थी, बेशक चाहे उनके खिलाफ कितना बड़ा माहौल क्यों नहीं था। दोस्तों, इस समय पर वर्तमान में जहां 1 लाख के आसपास लोग कोरोना की वजह से अमेरिका में मरे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका प्रतिशोध का स्तर किस लेवल का होगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि अमेरिका ऐसा करेगा ही करेगा, चाइना के पीछे पड़ेगा और चाइना को हर हाल में डेंट देने की कोशिश करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा। पहले भी शीत युद्ध के समय पर आप लोग जानते हैं कि उसने USSR के साथ में क्या किया था, और यहां पर पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ कदम उठाए गए हैं। पहला, उनके खिलाफ जांच का कदम उठाया गया। दूसरा, कल 156 से ज्यादा कंपनीज को जो कि अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्टेड थी, उनको डीलिस्ट कर दिया गया है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ा है, और करीब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहां पर चाइना की प्रभावित होगी। यह बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका ने अपने यहां पर 156 चाइनीज कंपनियों की ट्रेडिंग बंद कर दी है, जो उनके प्लेटफॉर्म पर होती थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यह आर्थिक मोर्चे पर चाइना के लिए दरवाजे बंद करने वाला कदम है, और केवल शुरुआत है। और जैसा कि ग्रहों की स्थिति बता रही है कि अक्टूबर के बाद में बहुत ही खतरनाक स्थितियां यहां पर बनने वाली हैं। नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए ट्रंप कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं जो उस चुनाव के अंदर उनको फायदा पहुंचाए, चाहे वो छोटी मोटी सैन्य कार्रवाइयां हो या कोई बहुत बड़ा आर्थिक प्रतिबंध हो। कोई ना कोई बड़ा कदम यहां पर अक्टूबर में जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी हैं, परिस्थितियां भी वैसी बन रही हैं, और अगर हम किसी व्यक्ति का इतिहास उठा के देखें कि उसके कार्य करने की शैली क्या है, तो वो भी यही इशारा कर रही है। तो दोस्तों, आने वाला समय निस्संदेह चुनौतीपूर्ण है,
और इसकी शुरुआत हो चुकी है और रोज हमें कोई ना कोई नया ऐसा एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जो हमें धीरे 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 आर्थिक महायुद्ध की ओर लेकर जा रहा है। 24 घंटे 48 घंटे बीतते नहीं है कि कोई नई घटना सामने आती है। और ऐसे में मैंने पिछले वीडियो में जब कहा था कि WHO की भूमिका की जांच के अंदर भी भारत के लिए बहुत चुनौतियां रहने वाली है, क्योंकि जब दो महाशक्तियों के बीच में आपको काम करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बाबरी मस्जिद के अंदर जो कांड था, उसके अंदर अयोध्या के मंदिर को बनाने के लिए दोनों पक्षों के समझौते के लिए बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया गया। आप जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ। और ये ठीक उसी तरह से जैसे कांग्रेस और बीजेपी को मिलाने के लिए कोई तीसरा मोर्चा आकर के पहल करे, ये संभव ही नहीं है। दो अलग विचारधारा के लोगों को एक जगह लाना कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के अस्तित्व की लड़ाई होती है। अगर चाइना उभर गया तो अमेरिका खत्म, अमेरिका उभर गया तो चाइना खत्म, क्योंकि बात तो यहां सर्वशक्तिमान बनने की है। तो दोस्तों, हर परिस्थिति जो बदल रही है वो सीधे सीधे हमारे जीवन पर फर्क डाल रही है, चाहे वो अमेरिका में घटित हो, हिंदुस्तान में हो, चाइना में हो या कहीं और हो, क्योंकि वर्तमान में सभी देशों के नागरिकों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी एक घटना खाली उस देश को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि सभी लोगों को प्रभावित करेगी। ऐसे में हमें बहुत सावधानी के साथ चलना है। बहुत सारे तरक्की के मौके भी हमें यहां पर मिलेंगे, हमें उनको भी संभाल के रखना है और उनको भी अपने लिए उपयोग करना है। ये समय अगर हम संभल के चले तो हमारे लिए तरक्की के बहुत बड़े रास्ते खोलेगा, और यदि हम संभल के नहीं चले तो एक बहुत बड़ा अवसर भी हम खो देंगे। ये हर व्यक्ति विशेष के लिए है। छोटी छोटी चीजें जो आपके आसपास परिवर्तित हो रही है, उनको बहुत ध्यान से समझिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए। वही आपको सुनहरे दौर के अंदर आगे लेकर जाएगी। और कुंडलियां उसमें कैसे मदद करती है, अगला वीडियो में उसके ऊपर जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है, और उसमें आप लोग यदि मेरा साथ देंगे तो मुझे और हिम्मत रहेगी और मैं और जोश के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।